सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की पुस्तक का विमोचन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। सीधे आपको ले चलते हैं और सुनवाते हैं। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित परमार्थ लोक ऋषिकेश के पूज्य संत स्वामी चिदानंद सरस्वती जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व राज्यपाल सम्मान्य श्री कलराज मिश्र जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सभी वरिष्ठ सहयोगीगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह जी, श्रीमती अनार पटेल जी, श्री संजय भाई जी, उपस्थित महानुभाव, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के उपरांत आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का यह पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है। मैं इस सार्वजनिक कार्यक्रम में आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय श्रीमती सुदेश धनखड़ जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करता हूं प्रदेश की माननीय राज्यपाल जी का, जिनकी जीवनी पर आधारित इस महत्वपूर्ण कृति की चुनौतियां मुझे पसंद हैं। आज इसका विमोचन का कार्यक्रम आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से भी संपन्न हुआ है। इसके लिए मैं आदरणीय राज्यपाल जी को हृदय से बधाई देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मैं लेखक त्रय श्री विनय जोशी, श्री अशोक देसाई, श्री पंकज जानी, इन तीनों महानुभावों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक एक जीवन के पहलू को उसको लिपिबद्ध करने, उसको सजोने का कार्य किया है और 14 अध्यायों में एक विस्तृत ग्रंथ लिखा है। जैसे समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, ऐसे ही ये 14 रत्न 14 अध्याय के रूप में आज चुनौतियां मुझे पसंद हैं इस ग्रंथ के रूप में हम सबके सामने आज प्रस्तुत हुआ है, जिसका एक लघु वृत्त चित्र के रूप में हम सब ने अभी यहां पर देखा है। स्वाभाविक रूप से यह हम सबके सामने यह एक चुनौती अक्सर आती है
और मुझे लगता है कि चुनौती नहीं है तो फिर जीवन का सार भी बेकार हो जाता है। और जब चुनौती है तो यह अक्सर सही बैठता है कि अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन कुछ बिखर जाते हैं, कुछ निखर जाते हैं। निखरते वही है जो लोग चुनौती को स्वीकार करते हुए हंसते हंसते उसको गले लगा करके अपना मार्ग प्रशस्त करते हैं, और बिखरते वही हैं जो चुनौती से पलायन करते हैं। चुनौती से पलायन ये अपने आप में बिखरने का एक मार्ग होता है, पतन का एक मार्ग होता है। और जो चुनौती को स्वीकार करते हुए मार्ग प्रशस्त करते हैं वही निखर करके लोगों के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से विमोचन कीर्ति, आदरणीय राज्यपाल महोदय की जीवनी पर आधारित एक नई प्रेरणा है समाज के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए। गुजरात के एक छोटे से गांव में एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर के शून्य से शिखर की इस यात्रा को तय करना, और वह भी किसी महिला के लिए, अत्यंत दुरूह कार्य है। याद करिए, किसी वैष्णव परिवार में, किसी किसान परिवार में कोई बेटी आज से 7 दशक पहले स्कूल में जाए, पढ़े, एक कल्पना है। देश आजाद नहीं था, लेकिन उस समय कल्पना है। लेकिन उस कल्पना को अपनी जिजीविषा से, माता पिता के सहयोग से उस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ी। मां बाप के संस्कार, उनका संघर्ष बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करना है, निरंतर परिश्रम की पराकाष्ठा को लेकर के आगे बढ़ना है। यह जो भाव था, वह भाव उन्हें अपनी उच्चतम शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षिका के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में, विधानसभा और राज्यसभा के माननीय सदस्य के रूप में, गुजरात सरकार के मंत्री के रूप में, और फिर गुजरात की पहली मुख्यमंत्री के रूप में, और आज उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े राज्यपाल के रूप में उनके यशस्वी कार्यकाल को, उनके कार्यक्रमों को बहुत नजदीक से देखने, सुनने और जानने का अवसर हम सबको प्राप्त होता है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राज्यपाल जी को उनकी इस जीवनी के लिए मैं फिर से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं, उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना भी करता हूं कि उनका मार्गदर्शन इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश वासियों को और देशवासियों को और देश की कम से कम आधी आबादी को तो निरंतर प्राप्त होता रहे। वह एक प्रेरणा है अपने आप में। और आज ये कृति स्वाभाविक रूप से लोगों के हाथों में जब जाएगी, अक्सर होता है हम शिखर को देखते हैं और ये मानते हैं कि शिखर से ही सब कुछ हो गया, लेकिन शिखर की नींव बनाने के लिए कितनी मेहनत की गई है, उस मेहनत को देखने का प्रयास नहीं करते हैं। और मुझे लगता है एक कृति गांव से निकल करके कैसे इस यात्रा को आगे बढ़ाया जा सकता है, यह जानने के लिए चुनौतियां मुझे स्वीकार हैं। यह अपने आप में एक नई प्रेरणा होगी हमारे नई पीढ़ी के लिए, वर्तमान पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए, जीवन के संघर्ष में अपना रास्ता तय करने वाली हमारी नूतन पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा होगी। आज के इस अवसर पर मैं हृदय से अभिनंदन करते हुए लेखक त्रय को हृदय से बधाई देता हूं। इस अवसर पर
माननीय उपराष्ट्रपति जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। महाकुंभ के आयोजन में उनकी उपस्थिति हमें एक नई प्रेरणा दी थी। जब मैं आमंत्रण देने के लिए, महाकुंभ के आमंत्रण देने के लिए भी गया था, तो उस समय भी उन्होंने कहा था कि क्या मैं महाकुंभ में तो अकेले यात्रा नहीं होती है। तो मैंने कहा, आदरणीय, आपको तो पूरा देश ही आपका परिवार है और आप सब परिवार इस आयोजन में भागीदार बनेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, उत्तर प्रदेश वासियों को बहुत अच्छा लगेगा। और सचमुच एक ऐसे जंक्शन में हम लोग खड़े थे उस समय, जिस समय आपका कार्यक्रम था,